नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोनोफेजिक लिक्विड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, उसके अंदर आपको इसके ऊपर 100% मतलब 2 या 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। ओके, सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? फार्मास्यूटिक, जो कि बी फार्मेसी में भी है और डी फार्मेसी में भी है। ओके, तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो देख लीजिए, मोनोफेजिक का फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म रेफर्स टू द लिक्विड प्रिपरेशन containing two or more components in one phase system. It is represented by the true solution. तो इसके अंदर क्या होता है मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म के अंदर? मोनोफेजिक मतलब इसके अंदर वन फेज प्रेजेंट होता है। ओके, वन फेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसी को हम मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म कहते हैं। अब हमने बायफेजिक डोसेज फॉर्म पढ़ा, सस्पेंशन इमल्शन। उसके अंदर दो फेज प्रेजेंट होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस फेज और सेकंड होता है डिसकंटिन्यूस फेज, उसी को हम डिस्पर्स फेज भी कहते हैं। ओके, तो उसके अंदर दो फेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मोनोफेजिक की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस। तो ये सॉल्यूशन जो होता है तो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग सॉल्यूट इन द सुटेबल सॉल्वेंट। तो उसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सॉल्वेंट के अंदर कुछ अमाउंट में सोल्यूट वहाँ पे डिजोल्व करके जो भी हमारा सॉल्यूशन है तो वहाँ पे सॉल्यूशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट और सोल्यूट की डेफिनेशन दी गई है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की लार्ज क्वांटिटी को हम सॉल्वेंट कहते हैं और स्मॉल क्वांटिटी को हम सोल्यूट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन है सॉल्वेंट की और सोल्यूट की। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इट इज़ ईजियर टू सैलो, सैलो करने के लिए ईजी जाता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर ओल्ड एज पर्सन होते हैं तो उनको आसानी होती है स्वेलोइंग के लिए, यहाँ पे आसान होती है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, फैलिसिटेट एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फास्टर देन द सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो ये सॉलिड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, ज़्यादा फास्टली ऑब्जर्व होता है यहाँ पे लिक्विड डोसेज फॉर्म। थर्ड पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट, therefore give the uniform dosage than the suspension or the emulsion which needs shaking। शेकिंग करने के बाद यहाँ पर जो भी हम अगर कोई टैबलेट लेते कोई मोनोफेजिक लिक्विड लेते तो उसका यूनिफॉर्म डोज यहाँ पे मिल जाएगा आपको सस्पेंशन और इमल्शन से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, सिंपल एंड फास्ट टू फार्मुलेट। सिंपल होती है, ओके, फॉर्मुलेट करने के लिए सिंपल एंड फास्टली यहाँ पे फॉर्मुलेट इसको किया जाता है। ओके, इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द वेरियस रूट। तो इसे वेरियस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जैसे कि ओरली, पैरेंट्रली, इनेमास एंड रेक्टली। ओके, नासल, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो इन सभी रूट से हम इसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ये थे एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लीजिए डिसएडवांटेजेस के बारे में। ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए डिफिकल्टीज आ सकती है। ओके, अगर इसके अंदर हमने प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं किया तो वहाँ पे माइक्रोबियल की ग्रोथ हो सकती है, इसीलिए वहाँ पे प्रिजर्वेटिव ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन एक्सपोज टू द डायरेक्ट सनलाइट इट में अंडरगोज हाइड्रोलाइट। अगर ये सनलाइट के डायरेक्ट में आता है, सनलाइट के साथ इसका संपर्क हो जाता है तो इसका हाइड्रोलाइसिस वहाँ पे हो सकता है। ओके, नीड टू स्टोर इन द कूल एंड डार्क प्लेस। इसे कहाँ पे स्टोर करना चाहिए? कूल प्लेस में और डार्क प्लेस में वहाँ पे इसे स्टोर करना चाहिए। ओके, इसकी शॉर्टर एक्सपायरी डेट दैन द सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म से शॉर्टर एक्सपायरी डेट होती है इसकी, मतलब जल्दी एक्सपायरी हो जाता है, जल्दी एक्सपायर हो जाता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म के। नेक्स्ट देख लीजिए इसका क्लासिफिकेशन, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। इसके टोटल दो क्लासेस में इसको डिवाइडेड कर दिया गया है। लिक्विड मेंट फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड है लिक्विड मेंट फॉर द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसको अगेन क्लासिफाई कर दिया गया है सेकंड क्लास को 3 सब क्लासेस में। उसके अंदर फर्स्ट है लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन, लिक्विड यूज इन द माउथ एंड लिक्विड इंस्टॉल इनटू द बॉडी कैविटी। तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइडेड कर दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास लिक्विड मेंट फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर है सिरप, मिक्सचर, इलिक्सर एंड लिंक्टस। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए लिक्विड अप्लाइड टू द स्किन। स्किन के ऊपर कौन कौन से हम लिक्विड अप्लाइड कर सकते हैं? उसके अंदर लोशन, लिनीमेंट्स, कोलाइड्स एंड पेंट्स।
नेक्स्ट देख लीजिए लिक्विड्स यूज इन द माउथ, माउथ के अंदर कौन कौन से लिक्विड यूज किए जाते हैं, गार्गल, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लीजिए लिक्विड इंस्टॉल इनटू द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर हम कौन कौन से लिक्विड इंस्टॉल कर सकते हैं किस बॉडी के अंदर, डाउचेस, ईयर ड्रॉप, नासल ड्रॉप, आई ड्रॉप एंड इनेमास। तो एक क्लासिफिकेशन था मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म का। नेक्स्ट देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, लिक्विड मेंट फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से लिक्विड है, ये यहाँ पे हमारे पास सिरप, इलिक्सर एंड लिंक्टस है। तो आपको एग्जाम में इनकी डेफिनेशन लिखनी होगी और जो एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिखना है। सिरप का देख लीजिए एग्जाम्पल, एक्वियस प्रिपरेशन ऑफ द 60 to 85% सुक्रोज विथ और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिकल सब्सटेंस। तो इसके अंदर कितने परसेंट में सुक्रोज प्रेजेंट होता है, तो 60 to 85% में सुक्रोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं और विथ और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्लोरफेनारामाइन, मेलेट सिरप एंड क्लोरेट हाइड्रेट सिरप। ओके, तो ये दो इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लीजिए इलिक्सर, इलिक्सर क्लियर एरोमेटिक स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब वाटर एंड अल्कोहल का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है इसके अंदर। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इंटरनेट फॉर द ओरल यूज, ओरल इसका इसका इलिक्सर का हम ओरली यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए डेक्सामेथासोन इलिक्सर। लिंक्टस देख लीजिए, लिंक्टस के बारे में, लिंक्टस की डेफिनेशन देख लीजिए, वेरियस लिक्विड्स और द ओरल प्रिपरेशन दैट आर द जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीविंग द कफ, कफ रिलीव करने के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है लिंक्टस को। इसका एग्जांपल देख लीजिए कोडेन लिंक्टस। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए मार्केटेड अवेलेबल सिरप, इलिक्सर, लिंक्टस। तो मार्केट के अंदर कौन कौन से अवेलेबल है देख लीजिए, ग्रे लिंक्टस सीडी, नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन इलिक्सर यूएसपी एंड कोडेन लिंक्टस। तो ये सब मार्केटेड अवेलेबल ब्रांड है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास लिक्विड यूज इन द माउथ, माउथ के अंदर हम कौन कौन से लिक्विड यूज करते हैं, यहाँ पे गार्गल, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट। तो फर्स्टली गार्गल देख लीजिए, गार्गल के बारे में, एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, थ्रोट का थ्रोट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम इन गार्गल का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए देख लीजिए यहाँ पर प्रोविडोन आयोडीन गार्गल। ओके, अगर हमारे माउथ के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स है या फिर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम गार्गल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए माउथ वॉशेस, माउथ वॉशेस उसकी डेफिनेशन देख लीजिए माउथ वॉशेस की, एक्वियस सॉल्यूशन विथ अ प्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर यूज टू क्लीन एंड डिओडोराइज द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, माउथ वॉश का यूज करते हैं। हैव एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट एक्टिविटी। ओके, तो इसकी टेस्ट एक्टिविटी कैसे, एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट इसकी एक्टिविटी है। ओके, एग्जांपल के लिए देख लीजिए एंटीसेप्टिक फिनॉल डेरिवेटिव। थ्रोट इन्फेक्शन देख लीजिए, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ओके, थ्रोट पेंट हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, अगर माउथ के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो चुका है और थ्रोट के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम थ्रोट पेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल फिनॉल ग्लिसरीन एंड कंपाउंड आयोडीन। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर मार्केटेड अवेलेबल ब्रांड देख लीजिए फ्रेंड्स कौन कौन थे, गार्गल, माउथ वॉश एंड थ्रोट पेंट यहाँ पे आपके सामने दिए गए। तो ये सब मार्केटेड अवेलेबल ब्रांड है। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सभी मेडिसिन वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये सभी ब्रांड वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप देख लीजिए इसके फॉर्मुलेशन मेथड्स, आप देख लीजिए फिनॉल जो गार्गल है हमारे पास, तो गार्गल को किस तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है, उसे फॉर्मुलेशन, उसका फॉर्मुलेशन क्या है उसको देख लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, फिनॉल ग्लिसरीन 5 ml प्रेजेंट होता है और अमरनाथ सॉल्यूशन 1 ml इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर प्रोसीजर देख लीजिए गार्गल प्रिपरेशन के लिए। तो अमरनाथ सॉल्यूशन प्लस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ H2O और फिनॉल ग्लिसरीन, तो इन सब को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको, इसका जो भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम यहाँ पे हमें मेकअप वॉल्यूम करना है। इस तरह से हमारा यहाँ पर गार्गल प्रिपेयर हो जाएगा इन सब के मिक्स करने के बाद। ओके, तो ये था फॉर्मुलेशन मेथड्स फॉर द गार्गल, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। लिक्विड इंस्टॉल इनटू द बॉडी कैविटी, अब बॉडी कैविटी के अंदर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लिक्विड्स है, आई ड्रॉप, नासल ड्रॉप और इनेमास। यहाँ पर फर्स्टली आई ड्रॉप देख लीजिए। आई ड्रॉप जो होता है तो एक स्टेराइल प्रिपरेशन होता है, एक्वियस ऑयली सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर द इंस्टॉलेशन इन द आई, आईज के अंदर इंस्टॉलेशन करने के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, थाइमोलॉल मेलेट आई ड्रॉप। नेक्स्ट है नासल ड्रॉप,
अब नासल ड्रॉप के अंदर क्या है देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द नोज टू ऑब्टेन द लोकल इफेक्ट यूज ड्यूरिंग द नासल कंजेशन एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम। अगर किसी को नासल कंजेशन या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। उसका एग्जांपल देख लीजिए, ऑक्सामिथाजोलाइन और हाइड्रोक्लोराइड नासल ड्रॉप। ओके, नेक्स्ट है इनिमाज। अब इनिमाज के अंदर क्या है देख लीजिए, एक्वियस और ऑयली सॉल्यूशन, इट इज द इंट्रोड्यूस इनटू द रेक्टम एंड द कोलन वाई थ्रू द एनस फॉर क्लींसिंग। ओके, क्लीनिंग करने के लिए हम इसे रेक्टम या फिर कोलन से वहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। किस लिए? फॉर द एनस, फॉर द क्लींसिंग के लिए वहाँ पे हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये था आई ड्रॉप, नासल ड्रॉप एंड इनेमाज के बारे में। तो यहाँ पर कुछ मार्केटेड अवेलेबल ब्रांड है आई ड्रॉप, नासल ड्रॉप एंड इनेमाज, तो इसे एक बार जरूर देख लेना फ्रेंड्स। ये किसी भी मेडिकल शॉप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन मेथड्स फॉर ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप के लिए फॉर्मुलेशन मेथड देख लीजिए, हमको क्या प्रिपेयर करना है, तो क्लोरेम्फेनिकोल आई ड्रॉप यहाँ पे, सॉरी ईयर ड्रॉप यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्लोराफेनिकोल 5 ग्राम चाहिए एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल 100 ml चाहिए। इसका प्रोसीजर देख लीजिए, डिजोल्व क्लोराफेनिकोल इन सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ द प्रोपेलिन ग्लाइकोल। ओके, जो हमारा क्लोराफेनिकोल है तो उसे सफिशियंट क्वांटिटी के अंदर हमें डिजोल्व करना है, किसके अंदर, तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल के अंदर। एंड फाइनली मेकअप द वॉल्यूम विद द प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ऐसे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा आई ड्रॉप, इसे सिर्फ मिक्स करना है हमें। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन मेथड्स फॉर द नासल ड्रॉप। तो नासल ड्रॉप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, इपिड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है क्लोरब्यूटॉल 0.5 ग्राम एंड सोडियम क्लोराइड 0.5 ग्राम। ओके, तो ऐसे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन तीनों को मिक्स करके जो भी हमारा नासल ड्रॉप है, तो नासल ड्रॉप यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट लिक्विड मेंट फॉर द स्किन। स्किन के लिए कौन कौन से लिक्विड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, लिनीमेंट्स, लोशंस एंड पेंट्स। उसके फर्स्ट देख लीजिए लिनीमेंट्स के बारे में। ऑयली लिक्विड प्रिपरेशन होता है इंटेंडेड फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन with rubbing action to the affected area, used to relieve pain and the stiffness such as the from the muscle spasm and arthritis। ओके, तो ये क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिलीफ पेन होता है कि या फिर मसल स्पैम हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट रिलेटेड अगर कुछ पेन है तो वहाँ पे उससे उससे हमें रिलीफ देता है। ओके, तो ये था लिनीमेंट के बारे में। नेक्स्ट लोशन देख लीजिए, टॉपिकल प्रिपरेशन होता है विथ लो मीडियम विस्कोसिटी, यूज टू मॉइस्चराइज ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, कैलामाइन लोशन एंड बेबी लोशन। नेक्स्ट है हमारे पास पेंट्स। तो पेंट्स के अंदर सोल्यूशन यूज टू स्टरलाइज टू द स्किन। ओके, एग्जांपल देख लीजिए इसके अंदर, बिटाडाइन एंटीसेप्टिक पेंट एंड द मैग्नेट पेंट। ओके, तो ये कुछ मार्केटेड अवेलेबल ब्रांड है, तो लिनीमेंट लोशन एंड पेंट्स, तो इसे जरूर देख लेना फ्रेंड्स। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ डाउट या प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।